चलो अब समझते हैं हम लोग, ठीक ना। तो हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं। पोएट्री है ना? क्या है? पोएट्री है। इतना बात समझ में आ रहा है? क्या लिखा हुआ है? कौन सा पोएट्री है? ओड टू ऑटमन। क्या है? ओड टू ऑटम या ओड टू ऑटमन। बात समझ में आ गया? दो बोलते हैं, ऑटमन सीजन बोलते हैं या ऑटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटम बोलते हैं, ठीक ना। ओड का मतलब होता है गीत। क्या होता है? गीत। क्या होता है? गीत। कौन लिखे हुए हैं ओड टू ऑटमन? जॉन किट्स। कौन लिखे हैं? जॉन किट्स लिखे हैं। कौन लिखे हैं? जॉन किट्स। ये ना सारे जितने कवि होते हैं, ये जितने भी फिल्म वगैरह सारे सब बनते हैं, तुम लोग देखे होगे किस पे बनते हैं? बसंत ऋतु बनती है। किस पे बनते हैं? बसंत ऋतु पर। ये किस पे है गीत ओड? ये पतझड़ पे है। किस पे है? पतझड़। ऑटमन सीजन में तो होता है पतझड़ ऋतु। क्या होता है? पतझड़ ऋतु। बात समझ में आया कि नहीं है? अधिकतर कवि किस पे लिखते हैं? बसंत ऋतु पे लिखते हैं। थोड़ा ये यूनिक कवि हैं, सोचे कि इस पे लिख दिए हैं ऑटमन सीजन पे, नहीं पतझड़ ऋतु पे, यानी कि ऑटमन सीजन पे लिखे हुए हैं। इतना बात सारे लोग को समझ में आ गया। हम लोग इसका क्या पढ़ेंगे आज? समरी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? समरी समझते हो ना? समरी में क्या होता है? सारांश। क्या होता है? सारांश, यानी कि कविता का संक्षिप्त रूप या कहानी का संक्षिप्त, जिसका भी संक्षिप्त रूप मिल जाता है उसको बोलते हैं समरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समरी। तो चलो हम लोग देखते हैं। पहला लिखा हुआ है क्या चीज? दिस पोएम हैज बीन रिटन। दिस पोएम हैज बीन रिटन मतलब यह कविता लिखा गया है। यह कविता लिखा गया है। इतना बात समझ में आ रहा है सर लोग को? किसके द्वारा लिखा गया है? बाय जॉन किट्स। तो हम ऐसे अच्छा लगने के लिए ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दिस पोएम हैज बीन रिटन, यह कविता लिखा गया है बाय जॉन किट्स। किसके द्वारा? जॉन किट्स के द्वारा। लेकिन हम लोग थोड़ा लैंग्वेज बोलते हैं ना, अच्छे भाषा के रूप में प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे? यह कविता जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। दिमाग में ये नहीं जाना चाहिए कि अगर ऐसे बोल दिए तो गलत है। दोनों सही है। बात समझ में? कोई लोग उस भाषा को इंटरेक्टिव बनाकर अट्रैक्टिव बनाकर बोलते हैं, और कोई लोग मतलब समझ में आ जाना चाहिए। अभी तुम लोग बस समझ में आ जाना चाहिए और समझा देना चाहिए, बाद में अट्रैक्टिव बनाते रहना है। बात समझ में आ गया? अब देखो, कह रहा है कि ही वॉज अ ग्रेट। क्या कह रहा है? ही वॉज अ ग्रेट। ग्रेट में क्या होता है? महान। ही वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर। बात समझ में? तो लवर ऑफ नेचर मतलब प्रकृति के क्या होते हैं? प्रकृति के प्रेमी। लवर मतलब प्रेमी, यानी कि वह एक बड़े यहाँ मान लो कर देते एक ग्रेट लवर ऑफ नेचर, वहां खड़ा हो गया तो पढ़ने में दिक्कत होगा रहा था। ही वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर, प्रकृति के क्या थे? प्रेमी थे। क्या थे? प्रकृति के प्रेमी थे, यानी कि प्रकृति से उनको ज्यादा लगाव था, तभी तो कविता लिखे हुए हैं। इतना बात सारे लोग को समझ में आ गया? अब देखो, सबको आ गया समझ में ना? बात मत बोलना कि नहीं समझ में आया। इसको याद करना, लवर ऑफ नेचर मतलब प्रकृति के प्रेमी। एंड मतलब एंड मतलब और होता है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। बार बार ये नाउन जोड़ने पे क्या लगेगा? खराब लगेगा। क्या लगेगा? खराब लगेगा। इसका मतलब होगा कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट, यानी कि सबसे बड़े इंग्लिश पोएट में से क्या थे? वो एक थे। कौन थे? जॉन किट्स थे। जैसे हम कहते हैं ना कि तुम लोग पढ़े हो कि महादेवी वर्मा छायावादी कवियों में से एक थी, पढ़े हो ना? यानी कि हिंदी साहित्य में छायावादी कवियों में से एक थी। उसी तरह से इंग्लिश पोएट में सबसे महान कवियों में से क्या थे? एक थे। क्या थे? एक थे। अब इसको हम लोग समझेंगे, वन ऑफ द मान लो वन ऑफ देम रहता है यहाँ पर, तो उनमें से एक, वन ऑफ टू रहता था, उनमें से दो। उसी तरह से बना हुआ है। समझ में बता रहा है? इसके पहले लिखवाया गया है कि वन ऑफ देम उनमें से एक, वन ऑफ टू उनमें से दो, वन ऑफ थ्री उनमें से तीन। ऑफ का मतलब होता है में से होता है। क्या होता है? में से। हम लोग उल्टा लेकर चलते हैं ना, इधर इधर इधर, फिर एक दो तीन ऐसे करके पढ़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ही डाइड, वह मरे। ही डाइड, वह मरे एट द एज ऑफ 26, यानी 26 साल की एज में क्या करे? वह मर गए। क्या कहे? 26 साल की एज में मर गए। कौन मर गए? जॉन किट्स मर गए। फिर देखो, ही डाइड एट द एज ऑफ 26, वह 26 साल की एज में मर गए। वह 26, इधर से पढ़ेंगे, वह 26 साल की एज में मर गए बिकॉज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। किसकी वजह से? ट्यूबरकुलोसिस की वजह से। ट्यूबरकुलोसिस टीबी की बीमारी से क्या हो गए? वह मर गए। बिकॉज ऑफ मींस होता है की वजह से, ये के कारण से। बात में अब इसको थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए इस तरह से बोल सकते हो कि ही डाइड एट द एज ऑफ 26 बिकॉज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। तो ऐसे वह मरे ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी की वजह से 26 साल की एज में, ऐसे भी बोल सकते हो। बात में वह बीमारी की वजह से 26 साल की एज में ट्यूबरकुलोसिस की वजह से मरे। बात समझ में आ गया? यानी दोनों तरह से सही है। बात समझ में? मान के तुम्हें
छोटा सा सेंटेंस आ जाता तो कहा इतना ही डाइड एट द एज ऑफ 26, वो 26 साल की उम्र पे इतना ही बनाते ना। और फिर उसके बाद कोई बोला क्या किसने क्यों मरे, किस कारण मरे, बिकॉज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस बीमारी के कारण मरे। बात समझ में आ गया। अगर ऐसे यहाँ से यहाँ तक आ जाता अपने भाषा में इधर से भी ले सकते हो उधर से, दोनों सही है, एकदम सही है, गलत नहीं है। दिमाग में ये नहीं रहते कभी हम इस तरह बता रहे हैं कभी उस तरह से, दोनों सही है, जिस तरह से अर्थ निकालो बस सामने वाले को समझ में आ जाना चाहिए। बात समझ में आ रहा है। चलो अब आगे कह रहा इन दिस पोयम, इस कविता में क्या कर रहा है, इन दिस पोयम, इस कविता में द पोएट हैज डिस्क्राइब, कवि वर्णन कर चुके हैं, यानी कवि वर्णन किए हैं, क्या किए हैं, किए हैं, कर चुके हैं, कर दिए हैं, सब बराबर है। बात में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना, जिस तरह से तुम्हें अच्छा लगे वो कर लेना। इन दिस पोयम, इस कविता में द पोएट हैज डिस्क्राइब, कवि वर्णन किए हैं अबाउट द ब्यूटी ऑफ ऑटमन, यानी कि यहाँ पर मान के चलो हम ऑटमन कर देते हैं ताकि यहाँ से लेने में दिक्कत हो रहा था। ऑटमन सीजन कह रहा कि अबाउट द ब्यूटी ऑफ ऑटमन सीजन, क्या कर रहा है, ऑटमन सीजन, यानी कि ऑटमन सीजन मतलब पतझड़ की सुंदरता। और ब्यूटी ऑफ ऑटमन मींस क्या होता है, पतझड़ की सुंदरता। यहाँ से प्रीपोजिशन क्या है, एक यहाँ पर प्रीपोजिशन है, बस समझ में। फिर यहाँ से हम लोग है ना ऑटमन सीजन मतलब, ऑटमन में क्या होता है, ऑटमन मतलब पतझड़, क्या होता है, पतझड़। तो हम लोग पतझड़ नहीं कहेंगे, ऑटमन सीजन बोलेंगे। ऑटमन सीजन समझ में आ गया ना, ऑटमन सीजन की सुंदरता के बारे में। बात समझ में आ गया, ऑटमन सीजन की सुंदरता के बारे में समझ में आ गया। जैसे द टेल ऑफ द काउ, गाय की पूंछ, द डोर ऑफ द हाउस कहते हैं ना, उसी तरह से उल्टा लेते हैं तो क्या कहेंगे, ऑटमन सीजन की सुंदरता के बारे में, अबाउट में के बारे में। हम फिर यहाँ से देख लेते हैं इन दिस पोयम द पोएट हैड डिस्क्राइब, कवि वर्णन किया है किसकी, ऑटमन सीजन की सुंदरता के बारे में। सारे लोगों को समझ में आ गया। बाद में मत मतलब नहीं समझ में, अभी पूछ लो नहीं आ रहा था, आगे समझ में। चलो फिर कह रहा है द पोएट सेज, कवि कहते हैं, द पोएट सेज, कवि कहते हैं द सन एंड ऑटमन, सन मतलब सूर्य, ऑटमन मतलब सीजन, ऑटमन सीजन जो है, सन और ऑटमन आर कंस्पायरिंग, कंस्पायरिंग मतलब षड्यंत्र रच रहे हैं, मतलब कुछ बैठा रहे हैं, मतलब षड्यंत्र रच रहे हैं, कुछ प्लान बना रहे हैं। कौन, द पोएट से कवि कहते हैं, कौन कहते हैं, कवि कहते हैं सन एंड ऑटमन आर कंस्पायरिंग, मतलब सन और मून मिलकर, सन एंड ऑटमन, सन और जो पतझड़ का मौसम है बस में वह कंस्पायरिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कंस्पायरिंग मतलब षड्यंत्र रच रहे हैं टू ब्लेस ट्री, पेड़ों को आशीर्वाद देने के लिए। टू ब्लेस मतलब आशीर्वाद देने के लिए, और ट्रीज मतलब पेड़ों को, यानी कि वो जो है सन एंड ऑटमन क्या कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं, किसको, आशीर्वाद देने के लिए पेड़ों को। क्या आशीर्वाद देंगे, कह रहे हैं कि विद फ्रूट एंड स्वेल द गुड, विद मतलब के साथ होता है, क्या होता है, वो कैसे आशीर्वाद देंगे, फल के साथ देंगे, और क्या देंगे, स्वेल, स्वेल मतलब होता है फूल, नहीं कहते मारेंगे एक थप्पड़ तो स्वेल गाल में सूजन हो जाएगा, ऐसे बोलते हैं ना, स्वेल मतलब सूजन आ जाएगा। तो सूजन मतलब यहाँ सूजन उस निगेटिव में नहीं है, स्वेल मतलब जो गुड़ है ना, गुड़, गुड़ में तो होता है, गुड़, गुड़ मतलब लौकी, लौकी या कद्दू जो भी होता है, उसको क्या करेंगे, कह रहा है कि हम उसको क्या कर देंगे, फुला देंगे, मतलब बहुत बड़ा कर देंगे, क्या कर देंगे, बड़ा कर देंगे। बात समझ में गया, स्वेल कर देंगे, यानी कि वो कंस्पायरिंग कर रहे हैं कि हम लोग क्या करेंगे, पेड़ों को कह रहा है कि सन एंड ऑटमन आर कंस्पायरिंग, षड्यंत्र रच रहे हैं टू ब्लेस, आशीर्वाद देने के लिए ट्री, पेड़ों को, किसके साथ देंगे, फ्रूट एंड स्वेल द गुड, फ्रूट और जितने भी फूल होंगे ना, क्या कर उसको हम लोग फल फुला देंगे जो भी होंगे। इतना बात समझ में। अब आगे देखते हैं, ज्यादा एक ही बात बताने बोरिंग लगने लगता है। अब कह रहा है इन दिस सीजन, इस सीजन में, इन दिस सीजन मतलब इस सीजन, सीजन मतलब समझते हो ना, इस मौसम में स्वालोज, स्वालोज, स्वालोज यहाँ ना, स्वालोज में होता है इस तरह से निगलना होता है, क्या होता है, निगलना, लेकिन ये चिड़िया के सेंस में है। स्वालोज एक बर्ड होती है, क्या होती है, एक बर्ड चिड़िया होती है, क्या होती है, कह रहा है गैदरिंग, यानी कह रहा है कि इन दिस सीजन स्वेलोज बर्ड गैदरिंग, स्वेलोज जो चिड़िया है वो क्या होती है, इकट्ठा होती है, गैदरिंग मतलब इकट्ठा होना, क्या होता है, इकट्ठा, जैसे कहते हैं गैदरिंग करके क्यों बैठे हुए, क्यों इकट्ठा फ्री हुआ, बर्ड गैदरिंग। एंड ट्यूटर में तो होता है चहकना, चहकना, क्या होता है, चहकना। इन द स्काई, यानी कह रहा है कि जो सैलो, इस सीजन में सैलो जो पक्षी है वह इकट्ठा होती है और आकाश में क्या करती है, चहचहाती है, क्या करती है, चहचहाती है। बात समझ, ट्यूटर में तो चहचहाना, क्या होगा, चहचहाना, चीजें चहचहाती है ना, ठीक है। अब देखो आगे कह रहा द बी हाइव, द बी मतलब मधुमक्खी, जानते हो ना, बी मतलब मधुमक्खी, हाई मतलब होता है, बी हाई मतलब मधुमक्खी का छत्ता कहो या शहद का छत्ता कहो, क्या कहो, शहद का छत्ता कहो। इतना बात समझ में आ गया। यही थोड़ा सा दिक्कत होगा, द बी हाई भी याद नहीं होगा तुम लोग में, ठीक है ना। द बी हाई मतलब होता है
शहद का छत्ता कहो या मधुमक्खी का छत्ता। इज फील्ड बाद में विद होनी। तो पहले हम लोग जानेंगे टू बी हाइव इज फील्ड, यानी मधुमक्खी का छत्ता या शहद भर दिया जाता है। क्या होता है? भर दिया जाता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है। क्या है? पैसिव। जैसे काम किया जाता है, वर्क इज डन, काम किया जाता है, दूध बेचा जाता है, मिल्क इज सोल्ड। हिंदुओं को सब क्या किसी न किसी के द्वारा काम होता है, उसको क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस। बात समझ में आ गया? इसी तरह से कह रहा है कि द बी हाइव इज फील्ड, शहद भर दिया जाता है। इतना बात सब समझ में आ गया? विद होनी किसके साथ? होनी। होनी मतलब शहद से, यानी शहद का छत्ता किससे भर जाता है? शहद से ही भर जाता है। मधुमक्खियों का छत्ता किससे भर जाता है? शहद से भर दिया जाता है। विद होनी टाइप्स ऑफ फ्लावर कह रहा है ना। फिर देखो टू बी हाइव इज फील्ड मतलब होनी के छत्ता, शहद का छत्ता भर दिया जाता है। विद होनी, होनी से टाइप्स ऑफ फ्लावर कह रहा बहुत सारे प्रकार। कह रहा टाइप्स ऑफ फ्लावर मतलब फूलों का प्रकार, फूलों का प्रकार। ब्लूम मतलब फूलों का प्रकार का खिल जाते हैं। कहते हैं बहुत सारे फूलों का प्रकार क्या होते हैं? खिल जाते हैं, यानी बहुत से प्रकार के फूल क्या कहते हैं? खिल जाते हैं। ब्लूम मतलब होता है खिलना। क्या होता है? खिलना। ब्लूम किसके लिए आया? खिलने के लिए। फूल खिलता है कि नहीं खिलता है? खिलता है ना। एंड इट लुक्स वेरी फुल, और ये कैसा दिखता है? इट लुक्स, ये दिखता है कैसा दिखता है? वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर दिखता है। यानी कि कह रहा है कि मधुमक्खियों का छत्ता होने से भर दिया जाता है, और यह बहुत सारे फूल के प्रकार क्या होते हैं? खिलते हैं, और क्या होते हैं? यह बहुत सुंदर दिखते हैं। इतना बात सब लोग को समझ में आ गया? मतलब इस मौसम में यही सब हो रहा है। बात समझ में आ गया? बसंत ऋतु में, बसंत ऋतु कह रहे हैं क्या चीज? पतझड़ के ऋतु में, ऑटमन सीजन में। अब देखो कह रहा है इन ऑटमन, कह रहा है इन ऑटमन मतलब ऑटमन में, ऑटमन में देयर इज नाइदर हीट, देयर इज नाइदर हीट ऑफ समर। कह रहा ना कि देयर इज नाइदर हीट समर, कह रहा गर्मी के हीट, कह रहा गर्मी के न तो हीट होता है। क्या होता है? इसे मतलब ऑटमन में कह रहा है गर्मी के न तो हीट होता है, और नर बिटरली कोल्डनेस ऑफ विंटर, और नहीं ठंडी में क्या होता है? ज्यादा ठंडी होता है। मतलब इस ऋतु में ना गर्मी में ना ज्यादा गर्मी होता है, ना ठंडी में ज्यादा ठंडी होता है। कह रहा है कि गर्मी के नहीं ज्यादा, कह रहा है गर्मी के नहीं ज्यादा हीट होता है, और नहीं ज्यादा ठंडी की कोल्डनेस होती है, ठंडा होता है। नहीं इसका मतलब होता है नहीं इस ऋतु में ज्यादा गर्मी होता है, ना ज्यादा ठंडी रहता है। बात समझ में आ गया? नेचर लुक्स ब्यूटीफुल, नेचर सुंदर दिखता है। क्या दिखता है? सुंदर दिखता है। एवरीवेयर प्रत्येक जगह, यानी प्रत्येक जगह प्रकृति क्या दिखता है? सुंदर दिखता है। क्या दिखता है? सुंदर दिखता है। इन दिस सीजन, इस सीजन में, इस सीजन में प्रकृति हर जगह क्या दिखता है? सुंदर दिखता है। पीपल वर्क हार्ड, लोग वर्क हार्ड करते हैं। क्या करते हैं? लोग क्या करते हैं? कठिन परिश्रम करते हैं। एंड दे लुक वेरी हैप्पी, वो क्या देखते हैं? बहुत सुंदर नहीं बहुत खुश दिखते हैं। करा दे लुक वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश दिखते हैं। इतना बात समझ में आ गया? अब देखो कह रहा है विंड मतलब हवा होता है। क्या होता है? हवा। ब्लोज फ्रेंडली, हवा जो ये ब्लोज मतलब बहना होता है। क्या होता है? हवा के लिए बहने के लिए क्या होता है? ब्लोज होता है। क्या होता है? ब्लोज। विंड ब्लोज फ्रेंडली, हवा कैसी बहती है? बहुत मंद मंद ठीक ठाक बहती है। बात समझ में आ गया? अब देखो कह रहा सो इसलिए, सो मतलब इसलिए, वी कैन से दैट हम लोग कह सकते हैं कि, वी कैन से दैट मतलब हम लोग कह सकते हैं कि, कैन मतलब सकना, कह सकते हैं। दिस इज अवेसम, अवेसम में तो शानदार, बढ़िया, कमाल, जो भी तुम बोलिए बहुत बढ़िया कविता है, ये कमाल का है, ये अद्भुत है, लिखा गया। अवेसम इज बहुत बढ़िया, शानदार, कमाल और गजब। जो तुम्हारे मन में है वो बोल देना, समझ लेना। कह रहा है वी कैन से दैट हम लोग कह सकते हैं। दिस इज एन अवेसम पोएम, या क्या एक कमाल की कविता है बाय जॉन क्रिस्ट, जिसके जॉन क्रिस्ट के द्वारा क्या किया गया है? जॉन क्रिस्ट के द्वारा, हाँ जॉन क्रिस्ट के द्वारा यह एक क्या एक कमाल की कविता है। बात समझ में गया? करक वेयर मतलब जहां, वेयर मतलब जहां। ही हैज ब्यूटीफुली डिस्क्राइब, वह बहुत सुंदरता से वर्णन किए हैं। ब्यूटीफुली मतलब सुंदरता, ब्यूटीफुली मतलब सुंदरता, और डिस्क्राइब मतलब वर्णन किया। ये प्रेजेंट परफेक्ट है। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट है। इतना बात समझ में आ गया? कह रहा है कि ही हैज ब्यूटीफुली डिस्क्राइब, उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से डिस्क्राइब वर्णन किया है द ब्यूटी ऑफ ऑटमन, ऑटमन की सुंदरता को। यानी जॉन क्रिस्ट ने ऑटमन की जो सुंदरता है उसको बहुत बढ़िया ढंग से क्या किए हैं? वर्णन किए हैं। क्या किए हैं? वर्णन किए हैं।
अब यहाँ पर ऑटमन सीजन, अब स्वेल में इसका होता है सूजन होता है, क्या होता है सूजन लिखवाया गया। अवेशम में होता है बहुत बढ़िया या शानदार, कमाल या गजब। और सैलोज में होता है स्वालो, स्वालो में होता है निगलना, क्या होता है स्वालो मतलब निगलना। ये वर्ब हो जाएगा तो निगलना हो जाएगा, नहीं तो चिड़िया हो जाएगा तो क्या हो जाएगा नाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा नाउन हो जाएगा। और स्वालोज इस तरह से कह दोगे पक्षी, स्वालो में तो पंछी। बात समझ में आया? किसको किसको नहीं समझ में आया बताओ? सारे लोगों को समझ में आया? कुछ कुछ फिर बता दिया जाए, फिर बता दिया जाए, ठीक है। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ओड टू ऑटम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं ओड टू ऑटम। कौन सा चैप्टर है? चौथा चैप्टर है। किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन क्रिस्ट के द्वारा। सारे लोग जितने कवि लोग हैं लमसम में लिखते हैं बसंत ऋतु के बाहर, बसंत ऋतु में लिखते हैं, ये किस में लिखे हुए हैं? ऑटम पतझड़ के सीजन में, जब पत्ते पेड़ से जुदा हो जाते हैं, यही है ना, उस समय की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। नहीं, जिस समय लोग सुंदरता के वर्णन नहीं करते हैं उस समय ये सुंदरता के वर्णन करते हैं। क्या करते हैं? कहते हैं ना कि सब चीज अच्छे होते हैं, बस देखने का नजरिया होना चाहिए अच्छा। बात समझ में आ गया? अब देखो कह रहा है कि दिस पोएम हैज बीन रिटन बाय जॉन क्रिस्ट। यह कविता किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन क्रिस्ट के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन क्रिस्ट के द्वारा लिखा गया है। ही वाज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर। वह प्रकृति के बहुत प्रेमी थे। कहते हैं बहुत प्रेमी थे। एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट, और महान कवियों में से, इंग्लिश यानी कि सबसे इंग्लिश महान कवियों में से एक थे। मतलब जितने भी वहां के इंग्लिश महान कवि लोग होंगे उनमें से भी ये एक थे, उनमें से एक थे। कहते हैं उनमें से एक थे। बात समझ में गया? कह रहा है ही डाइड एट द एज ऑफ 26 बिकॉज ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस। वह ट्यूबरकुलोसिस की वजह से 26 साल की एज में मरे। वो किसके कारण मरे? ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी की बीमारी की वजह से 26 साल की एज में ही मर गए। बहुत कम समय में मर गए, नहीं मर गए। 26 साल कोई एज बड़ा नहीं होता। इतने में अपनी प्रसिद्धि ख्याति बिटोर के दुनिया से जुदा हो गए। बात समझ में आ गया? अब देखो कह रहा इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड, कवि ने वर्णन किए हैं। क्या कहे हैं? कवि वर्णन किए हैं। क्या वर्णन किए हैं? अबाउट द ब्यूटी ऑफ ऑटमन सीजन, ऑटमन सीजन की सुंदरता के वर्णन किए हैं। किसकी वर्णन किए हैं? ऑटम सीजन के सुंदरता की वर्णन किए हैं। द पोएट सेज, कवि कहते हैं द सन एंड ऑटमन आर कंस्पायरिंग टू ब्लेस ट्रीज विद फ्रूट एंड स्वेल द गुड। यानी कवि कहते हैं कि सन और ऑटमन क्या करें? कंस्पायर कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं। किसको? आशीर्वाद देने के लिए। किसको? पेड़ों को। और फल और स्वेल को क्या कर देंगे? फल और स्वेल को, जो कद्दू को क्या फुला देंगे। क्या देंगे? फुला देंगे, मतलब उनको वृद्धि कर देंगे, एकदम बढ़िया ये फल को दे देंगे। कह रहा है कि इन दिस सीजन, इस सीजन में, कह रहा है इन दिस सीजन, इस सीजन में स्वेलोज बर्ड गैदरिंग एंड ट्यूटरिंग इन द स्काई। जो स्वेलोज बर्ड है, जो स्वेलोज चिड़िया है, वो क्या कर रही है? इकट्ठा हो रही है और आकाश में क्या करती है? चहचहाती है। क्या करती है? चहचहाती है। कह रहा है द बी हाइव इज फील्ड विद हनी। कर मधुमक्खियों को छत्ता भर दिया जाता है। किससे भर दिया जाता है? शहद से। किससे भर दिया जाता है? शहद से। और कह रहा टाइप्स ऑफ फ्लावर ब्लू, मैंने बहुत सारे प्रकार के फूल क्या करते हैं? खिल जाते हैं। क्या कहते हैं? खिल जाते हैं। एंड इट लुक्स वेरी फुल ब्यूटीफुल। ये क्या कहते हैं? सुंदर दिखते हैं। क्या दिखते हैं? सुंदर दिखते हैं। फिर क्या कह रहा है? इन ऑटमन देयर इज नाइदर हीट ऑफ समर। कह रहा है कि इस ऑटमन सीजन में नहीं गर्मी की ज्यादा हीट होती है और ना ही क्या होती है? ठंडी की ज्यादा ठंडी रहती है। नेचर लुक्स ब्यूटीफुल एवरीवेयर। नेचर प्रत्येक जगह क्या दिखता है? सुंदर दिखता है। क्या दिखता है? सुंदर दिखता है। इन दिस सीजन, इस सीजन में। बात समझ में गया? कह रहा पीपल वर्क हार्ड, लोग कठिन परिश्रम करते हैं। दे लुक वेरी हैप्पी, वो क्या देखते हैं? सुंदर। दे लुक वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश दिखते हैं। क्या कहते हैं? बहुत खुश दिखते हैं। विंड ब्लोज फ्रेंडली, हवा क्या चलती है? हवा बहुत अच्छी चलती है। कह रहा सो वी कैन से दैट, इसलिए हम लोग कह सकते हैं। क्या कहते हैं? हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज एन अवेसम पोएम। ये क्या है? बहुत शानदार कविता है बाय जॉन क्रिस्ट के द्वारा। जो भी जॉन क्रिस्ट के द्वारा क्या है? यह एक अवेसम, मतलब एक अद्भुत, एक कमाल की कविता है। वेयर, जहां ही हैज ब्यूटीफुली डिस्क्राइब, जहां उन्होंने ब्यूटीफुल सुंदरता से डिस्क्राइब वर्णन किया है द ब्यूटी ऑफ ऑटमन सीजन, यानी कि ऑटमन सीजन की सुंदरता को क्या किया है? बहुत बढ़िया ढंग से प्रस्तुत किया है, वर्णन किया है। इतना सारे सब